नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 से लेके 22 जनवरी तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है। आपके पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है काम और रिश्ते में उलझे हुए हैं। ये काम तो कर रहा है परिवार के लिए, परिवार की स्टेबिलिटी के लिए, पैसा कमा रहा है परिवार के लिए, लेकिन फिर भी ये उलझन में है कि काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे या फिर रिश्ते को। काम के साथ रिश्ता इनका खराब हो रहा है। अगर काम कर रहा है तो रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं तो काम हैम्पर हो रहा है। तो इसीलिए ये इंसान के पास फिलहाल जो है क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उनको पता है कि उनको परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और जरूरत से ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। तब जाके ये जो मेहनत कर रहा है ये अपने परिवार के लिए जो खुशी, जो कंफर्ट, जो स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है वो उनको दे सकता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई यानी मिथुन राशि। हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लगता है जेमिनाई आपने लक के सहारे, किस्मत के सहारे अपनी शादी को, अपने रिश्ते को आपने छोड़ के बैठा है। आप छोड़ के बैठे हो। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है हमारे, जो कमिटेड रिश्ता भी है, जो शादी भी है, ये हाँ, ये एकमात्र जो है ये यूनिवर्स ही सही कर सकता है। भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको लगता है कि ये सही कर सकता है, वरना कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश किया है। द हारोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कभी कभार आपको शादी की चिंता है, कभी आप जो है रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, या फिर आप अपने काम में बिजी हो, आपके पर्सन अपने काम में बिजी हैं। तो अभी आपने अपने रिश्ते को जो है ना यूनिवर्स के भरोसे, लक के भरोसे आपने छोड़ के रखा है। अभी पहले आपने लक के भरोसे छोड़ा था। कभी कभी आपको ये भी लग रहा है कि मुझे भी इनिशिएटिव लेनी चाहिए, बड़ों की मदद से, ये घर के बड़े जो हैं उनकी मदद से, यूनिवर्स की मदद से मुझे कुछ इनिशिएटिव लेनी चाहिए और रिश्ते में काम करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट आपका सोच वो है, लक पर ही टिका हुआ है कि अगर किस्मत में होगा तो चीजें सही हो जाएंगी। हाँ, कोशिश आप करने के लिए राजी हो, लेकिन किस्मत को भी आप बहुत इम्पोर्टेंट दे रहे हो।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या कहूँगी मैं कि ये चाहते क्या हैं आपके पर्सन। जेमिनी, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोगों के लिए ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, वर्क प्लेस में किसी के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। आपके पर्सन जो है 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि आप उनको वक़्त नहीं दे रहे हो। हो सकता है आप आते-जाते रहते हो रिश्ते में। हो सकता है ये परिवार के लिए भी मेहनत कर रहा है और आपकी इमोशन को भी ये समझ नहीं पा रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कम्युनिकेशन करें, किसी एक रिश्ते को चुनें, या फिर आप कोई ऐसा निर्णय लें जिससे दोनों चीज़ें सही हो जाए, परिवार भी, शादी भी और लव रिलेशन भी और काम के सिचुएशन भी। क्योंकि या तो आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं काम के सिलसिले में, जैसे घर से दूर विदेश, या फिर घर से दूर अपने शहर से दूर, या फिर आप रहते हो जिसकी वजह से आप लोगों का मिलना भी कम होता है। चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप शादी वाले रिश्ते में हो, आपका मिलना कम होता है, ये दिखाई दे रहा है। कम से कम आप डिजिटली उनके साथ कनेक्ट करें, ये चाहते हैं कि आप मिलने ना आ पाओ, डिजिटल कनेक्शन कम से कम उनसे करें। और अगर आपके पास ऑप्शन है तो किसी एक ऑप्शन को चुनें, या फिर इनके पास ऑप्शन है तो ये चाहते हैं कि किसी एक ऑप्शन को चुनना है और आपके साथ इस बात को डिस्कस भी करना है। ये खुद भी परेशान है, इनको लग रहा है कि इनको वक़्त नहीं दिया जा रहा है, रिश्ते में आप कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, तो इस वजह से ये परेशान है, आपकी कही हुई बातों से परेशान है, ये निर्णय नहीं ले पा रहा है। कम से कम आप लोगों में बात शुरू हो जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद ये कर रहे हैं। क्योंकि रिश्ता मुझे लगता है स्टक है बहुत दिनों से, आगे नहीं जा रहा है कुछ भी। देख लेते हैं आपके क्या सोच है जेमिनी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। तो वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप अकेले ही अपने तरीके से जीना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। आप अपनी माइंड को कंट्रोल करोगे आगे चल के। आप अपनी जो ये जो घिसा-पिटा जो सर्कल है, रिश्ते में परेशानी, दर्द, क्योंकि आपने लक पर छोड़ दिया था, पहले ही मैंने कहा करंट एनर्जी में। तो वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ पेंटाकल्स, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए रुके हुए हो, आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि सक्सेस मिले, लेकिन और ये जो परेशानी है ये खत्म हो जाए, लेकिन आप अकेला ही हो अभी, और आप अकेला ही रहना चाहते हो आगे चल के भी, क्योंकि आपको ये परेशानी नहीं चाहिए। रिश्ते में बैलेंस नहीं हो रहा है आपसे,
आप वक़्त नहीं दे पा रहे हो, शादी को आप सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हो, जो लोग शादीशुदा हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, वो काम के लिए रिश्ते खराब हो रहा है उनका। जिनके पैसों की प्रॉब्लम है, पैसों को इम्पोर्टेंट दें या रिश्ते को, तो इस वक़्त आपका जो मोटो है, वो आप अपनी सोच को आप अपने में केंद्रित करना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पर नज़र रखना चाहते हो, क्योंकि आप बैलेंस करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हो, नहीं हो रहा है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, कोई इंसान, काम, पैसा, डिस्टेंस, ये सारा थर्ड पार्टी होता है। जब आप किसी के साथ रिश्ते में हो, जो भी रिश्ते के आड़े आ जाता है, वो थर्ड पार्टी हो जाता है। चाहे वो इंसान क्यों ना हो, चाहे आपका काम क्यों ना हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्यों ना हो, क्योंकि झगड़ा तो उसी वजह से होता है। तो आप लोगों में झगड़ा भी होगा। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। एक अच्छी बात है, लड़ाई होगी। मतलब अगर आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो किसी से और आपका गुस्सा भी है तो निकालना चाहिए। तो गुस्सा भी निकलेगा, लड़ाई भी होगी, फिर से रिकॉन्सिलेशन भी होगा, पार्टी शार्टी भी होगी, आप लोग खुशियाँ भी मनाओगे और मैच्योरिटी से इस रिश्ते को हैंडल भी करोगे। दिस इज वेरी गुड न्यूज़ कि आप लोग रिकॉन्सिलेशन में आ रहे हो, आप लोग मिल रहे हो, झगड़े के बाद भी आप लोगों में सब कुछ सही होने जा रहा है। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है जेमिनी। ये तो कार्ड आ ही गया पहले से ही, यूनिवर्स ने बता दिया। पीसफुल रेजुलेशन का कार्ड आया है। जो भी प्रॉब्लम हो रहा था रिश्तों में, वो पीसफुली रेजुलेशन होगा, क्योंकि आप मिलके उस चीज को संभालोगे ना, दोनों मिलके। तो एक पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।